चलिए, चुनावी सरगर्मी बेहद तेज है इस वक्त, क्योंकि 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में मध्य प्रदेश का क्या हाल है, मध्य प्रदेश में क्या कुछ चल रहा है और क्या सरगर्मी है, ये भी आपको बताते हैं। मध्य प्रदेश में चुनावी महासंग्राम का ऐलान हो चुका है, आप जानते हैं। और इसी बीच ग्वालियर में 21 अक्टूबर को सिंधिया स्कूल के 125वें स्थापना दिवस में शिरकत वो करेंगे। चुनाव के लिहाज से मोदी का ये दौरा बेहद खास माना जा रहा है। ग्वालियर में 19 दिन में दूसरी बार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा है। कार्यक्रम से पहले ही सुरक्षा के पूरे इंतजाम किए गए हैं और इसके साथ ही इस हिस्से पर सिर्फ पुलिस जवान तैनात रहने वाले हैं। किले की उन दीवार और मुढेल पर जहां पुराने जमाने में सैनिक खड़े होकर के किले की सुरक्षा की रखवाली करते थे, वहां पुलिस जवानों को तैनात किया जाएगा। एयरपोर्ट से लेकर के किले में कार्यक्रम स्थल तक 2000 पुलिस जवान और अफसर तैनात किए जा रहे हैं। मोदी का ग्वालियर का दौरा बेहद अहम माना जा रहा है और कब तक क्या कुछ होने वाला है उस दौरे में खास ये भी आप जानिए। 2 घंटे तक किले में ही प्रधानमंत्री मोदी रुकेंगे। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का यहां पर शिलान्यास उनके हाथों होगा। शाम 5 बजे कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी पहुंच जाएंगे और इसी महीने मोदी का दूसरा ग्वालियर का ये दौरा है। सीएम शिवराज सिंह चौहान की भी मौजूदगी वहां पर उस कॉम्प्लेक्स में रहने वाली है। चलिए अब खबरों में और आगे बढ़ते हैं। चूंकि हम बात कर रहे हैं अखिलेश यादव की, हम बात कर रहे हैं मायावती की और नीतीश कुमार की बात भी हमने सबसे पहले की। ऐसे में इंडिया गठबंधन का जिक्र जरूर करना चाहिए। इंडिया में आखिर चल क्या रहा है, ये एक बड़ा सवाल है। एक तरफ सपा है जो मध्य प्रदेश में प्रत्याशी उतार रही है, तो वहीं दूसरी ओर आम आदमी पार्टी ने भी झटका देना शुरू कर दिया है। मिजोरम में आम आदमी पार्टी ने अपने प्रत्याशी उतार दिए और पहली सूची में 4 प्रत्याशियों की घोषणा आम आदमी पार्टी की तरफ से की गई। कांग्रेस पहले ही 40 सीटों पर अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर चुकी है। ऐसे में अब सवाल है कि अगर इसी तरीके से राज्यों में लड़ाई होती रही तो फिर 2024 के चुनाव में इंडिया के दल एनडीए का मुकाबला आखिर कैसे कर पाएंगे। मिजोरम में इस वक्त क्या चल रहा है, वहां की क्या स्थिति है, यह भी आप डिटेल में जानिए। क्या आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में दूरियां बढ़ गई हैं? कांग्रेस ने केजरीवाल से क्या बातचीत नहीं की? प्रत्याशियों की घोषणा से पहले क्या कोई मीटिंग हुई ही नहीं? इंडिया के दलों में कोई सामंजस्य नहीं है, कोई संवाद क्या अभी तक नहीं हो रहा, क्योंकि लगातार मीटिंग्स इनकी तरफ से की जरूर जा रही हैं। लेकिन आप देखिए स्टेटमेंट, बात अखिलेश की हो, बात नीतीश कुमार की हो और फिर अब आम आदमी पार्टी भी इसकी जद में है। वहीं तेलंगाना में क्या हो रहा है? तेलंगाना में चुनावी प्रचार में इस वक्त राहुल गांधी जुटे हुए हैं और इस प्रचार में जुटे राहुल गांधी ने परिवारवाद पर बड़ा हमला बोला। क्या कुछ कहा है राहुल गांधी ने, पहले वो आप सुन लीजिए। राजा और प्रजा के बीच में लड़ाई है। आपने सपना देखा था तेलंगाना का सपना, और पता लगा 10 साल हो गए आपके चीफ मिनिस्टर आपसे दूर दूर होते गए, दूर होते गए, दूर होते गए। आपने सोचा था जनता का राज होगा, पता लगा सिर्फ एक परिवार का राज हुआ तेलंगाना में। सुना आपने राहुल गांधी को, तो क्या राहुल गांधी सेल्फ गोल करने की कोशिश कर रहे हैं? क्योंकि ये जो स्टेटमेंट है और ये कहा जाता है कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा और यही होता तो रहा है राहुल गांधी के साथ, तो क्या सिर्फ चुनाव जीतने के लिए एक सेल्फ गोल राहुल गांधी की तरफ से है?